आज बात कोलकाता के उस लॉ कॉलेज की जहां पढ़ाई कानून की होती है, लेकिन वो बन गया है अपराध की प्रयोगशाला। 25 जून की शाम एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे कोलकाता समेत बंगाल को हिला दिया। देश की कभी संस्कृति ये राजधानी कही जाने वाली कोलकाता कानून को एक बार फिर से वहां पर इन अपराधियों ने ठेंगा दिखाया है। एक लॉ कॉलेज की दीवारों के भीतर एक छात्रा के साथ गैंगरेप और फिर अब उसके बाद उठती हैं सियासत की आवाजें। आरोपियों के नाम सामने आए हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी साफ है, लेकिन बयानबाजी की भाषा और राजनीति की दिशा ने इस जघन्य वारदात को शर्मसार कर दिया है। बंगाल में मां की ममता, माटी की शुद्धता और मानुष की इंसानियत तीनों आज शर्मिंदा है। यह सवाल है बंगाल की उस आत्मा से जिसने रविंद्रनाथ टैगोर को जन्म दिया, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पाला, जिसने हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। क्या आज भी वो आत्मा जिंदा है? क्या बंगाल में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या कोलकाता जैसे शहरों में भी ऊंची उड़ान का ख्वाब लेने वाली बेटियों के साथ गैंगरेप की घटना ने ममता सरकार पर सवालिया निशान नहीं लगाया है? क्या इस कलंक से ममता बनर्जी की सरकार बच पाएगी? क्या इस गैंगरेप पर भी सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं? क्या इसे 2026 के विधानसभा चुनावों में एक हथियार बनाया जा रहा है? 25 जून ये वही मनहूस तारीख है जब कोलकाता शर्मसार हुआ। कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली सरकार से आज सवाल है, उन चीखों का जवाब कौन देगा? उस माटी की पवित्रता कैसे लौटेगी जहां एक बेटी के साथ गैंगरेप किया गया? और उस मानुष का क्या जिसने आंखों के सामने हैवानियत देखी लेकिन चुप रहा? बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और सीधे सीधे टीएमसी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। रह रहे के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट। वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है। गैंगरेप से बंगाल उबल रहा है। कोलकाता में गुस्से की आग है। बीजेपी सड़क पर है। सुकांता मजूमदार समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता ममता सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। बीजेपी ने कोलकाता गैंगरेप को लेकर एक कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना की कड़ी निंदा करता है। इस मामले की जांच के लिए बीजेपी ने एक समिति गठित की है। 4 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। कोलकाता कांड पर कानून मंत्री ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी है। देखिए, वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। और आप सवाल मेरे से इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं देश का कानून मंत्री हूँ। बिल्कुल। तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मैं बंगाल की बेटी हूँ और बंगाल की हर बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो आज उन्हीं बेटियों की चीखें हवाओं में गूंज रही हैं और ममता दीदी चुप हैं। हालांकि उनके सांसद ने जो बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। এই সমস্ত ক্রিমিনালিটি, রেপ, মলেস্টেশন এটা কারা করে? কিছু পুরুষ করে। তা মহিলাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো আরে ভাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। যে যারা ঘুরছে, যাদের সঙ্গে ঘুরছে
তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে কাদের সঙ্গে ঘুরছে না। क्या यही है माँ माटी और मानुष की परिभाषा? क्या यही है बंगाल की चेतना, जहां कॉलेज की छात्राएं भी अब सुरक्षित नहीं? हालांकि पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा कह रही हैं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। আমরা এটাই বলি যে মেয়েটি ন্যায্য বিচার পাক, নিশ্চয়ই তার উপরে যে শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা যেটা ট্রমা হয়েছে সেটা আমরা পুরোপুরি আমাদের সহানুভূতিও বলবো না, আমরা একজন নাগরিক হিসেবেও একজন এই সমাজে থাকি, এই দেশে থাকি, আমরা কিন্তু পুরোপুরি তার সঙ্গে রয়েছি। সে বলুক, তার পাশে আমরা রয়েছি। এইটা চলতে পারে না, এটা হতে পারে না, এবং এটাই তো আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে বলা। এই যে রাজনীতি আনার আবার একটা অপরাধ হবে, রাজনীতি প্রবেশ করবে, যারা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া পশ্চিম বাংলায়, সে বিভিন্ন তার রাজনৈতিক দল নিয়ে চলে এসছে তাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখবে। क्या न्याय की मांग करना राजनीति है? क्या बेटियों की अस्मिता भी दलगत बयानबाजी का विषय बन चुकी है? अखिलेश के बयान से तो ऐसा ही लगता है। इसलिए लखनऊ से ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, जिसमें बेटियों के लिए इंसाफ की मांग कम, बीजेपी पर वार ज्यादा दिखता है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया, लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। बंगाल के इस मुद्दे पर कांग्रेस ममता को बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल के कॉलेजों में टीएमसी के दरिंदे बैठे हैं। भगवान ये बच्चे को बचा दिया, कम से कम ये आरजीकर की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कम से कम ये बच गई। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की भरोसे ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई ये शिकायत दर्ज करने के लिए। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में। गैंगरेप केस में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता के लॉ कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कॉलेज के एक पूर्व छात्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने 10 महीने पहले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की दर्दनाक शर्मनाक घटना की याद ताजा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा इस मुद्दे की आंच बुझने वाली नहीं है। वैसे कोलकाता की घटना सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश के लिए चेतावनी है। जब कानून सिखाने वाली दीवारें ही खामोश हो जाए, जब नेता अपराध पर राजनीति करें, तो फिर न्याय कौन मांगेगा और दिलासा कौन देगा? कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।